राकेश जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? नमस्कार जी, नमस्कार। आ रही जी आवाज। जी, राकेश जी मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज किसान आंदोलन हमने देखा ये जी, मूलतः मुआवजे को लेकर के था, डेवलप्ड लैंड का 10% देने को था, इन सब चीज़ों को लेकर के था, बहुत ही जी, लंबे समय से चली आ रही मांग है किसानों की। इसके अलावा जो और किसान संगठन हैं, उनकी जो मांग है एमएसपी को लेकर के वो तो है ही। रणनीति क्या है आगे चल के? देखो इन्होंने क्या किया कि बहुत से अलग-अलग किसान संगठन भारत सरकार बनवा रही है, अब स्टेट गवर्नमेंट बनवा रही है। जिसने भी कुछ करा कि ले तू भी किसान संगठन बना ले। और किसान संगठन बहुत जगह बटा हुआ है, इसलिए आपको एकजुटता नहीं दिखती। सरकार की एक बड़ी साजिश है ये कि किसान संगठनों को बांट दो। जैसे नारा दे रहे हैं ना कि बटोगे तो पटोगे, तो हमने भी ये नारा दिया कि बटोगे तो लूटोगे। तो नोएडा में भी करीब 15-20 किसान संगठन थे जो अलग-अलग अपनी बात अथॉरिटी में करते थे और ये सबको बहकाने का काम करते थे अथॉरिटी वाले। फिर यहाँ एक जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उसके बैनर पे सब किसान संगठन एक जगह हुए क्योंकि मुद्दे सबके एक हैं। उन्होंने कहा भाई अधिकारी आपको भी बेकार है, हमको भी बेकार है, उसको भी बेकार है। तो ये सब लोग इकट्ठा होकर इन्होंने एक ही कॉल दी और आज उस कॉल का नतीजा है कि सारे किसान संगठन एक जगह है। तो ये इकट्ठा रहेंगे तो इनकी जीत होगी निश्चित, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको 64% मुआवजा दिया जाए, 10% अथॉरिटी को भी जो वो दे रहा है इनको अथॉरिटी को 10% जो भूमि है उसकी भी बात पहले हुई, लेकिन अब इसको एक तरफ निकाल दिया कि ना हम 10% देंगे ना हम 64 देंगे। उसके लिए आंदोलन तो होंगे। इसका मतलब ये है कि किसान संगठनों के साथ में ये एक साजिश थी और सरकार। तो ये किसान वापसी नहीं जाएंगे, अपने बगैर मांग लिए वापसी जाएगा ही नहीं किसान यहाँ से। अब बैठ गया किसान वहां पे और किसान को बैठने का तजर्बा हो गया, वो 13 महीने तक बैठ सकता है, तो यहाँ का किसान भी बैठेगा। राकेश जी, किसान बैठे हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल पर, अथॉरिटी बातचीत कर रही है। फिर से वो बातें होने लग गई कि आम लोगों को तकलीफ हो रही है, लंबे जाम लग रहे हैं, आम लोगों को जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, सरकार सुने। और जैसे आज किसान मांग करके बैठ गए हैं, उधर 6 दिसंबर से भी शंभू बॉर्डर से किसान कह रहे हैं पैदल आएंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन होकर के कर रहे हैं? जैसे आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और बटेंगे तो लुटेंगे, तो क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है वापस से दिल्ली को घेरने की कोशिश? नहीं, किसान संगठनों का तो कोऑर्डिनेशन है अब, और वो जहां पे बैठे वहां से रास्ते तो खुले हुए हैं। और हमें ये बता दो कि क्या दिल्ली में नोएडा में जाम नहीं लगते क्या? तो ये जो जाम और पोल्यूशन किसान के नाम मत लिखो, ये तो व्यवस्था है आगे। भाई ये बता दो कि जाम ना लगते हो। अभी भाई ऑफिस टाइम मना जाओ, ऑफिस टाइम से पहले जाओ, उसके बाद में जाओ, वर्किंग डे मना जाओ, वर्किंग डे में भीड़ रहती है। तो ये तो भीड़ तो दिल्ली का नोएडा का हिस्सा है ये। हम कोई रास्ते जाम थोड़ा कर रहे हैं कि हम रास्ते जाम कर रहे हैं, हम कोई रास्ता जाम नहीं कर रहा। हमें हम तो वहां पे एक साइड में बैठे हुए हैं, वो जगह बता दो या हमको फिर दिल्ली जाना दो। कब तक बैठेंगे राकेश जी? क्या बता भाई, ये तो भारत सरकार तो 13 महीने तक बैठवा देती है, तो तजर्बा हो रहा है ना सब बैठने का। तो वो लिमिट तो अब खत्म होगी, कब तक बैठेंगे भाई दिल्ली? क्योंकि सरकार उस तरह की है कि ये मानने वाली नहीं है, बहुत टाइम बाद मानती है। तो दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ को दिल्ली को घेर कर एक देश की राजधानी को बैठ गया और वो 13 महीने तक बैठा रहा। ये तो सरकार बताइए कब तक बैठाना इनको? अभी राकेश तो जी शुरुआत ही हुई है। राकेश जी, ये तो चलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इधर के किसान हो गए, सब लोग आप लोग एक बैनर के तले ले आए उनको। किसी के मुआवजे की मांग है, किसी का 10% की मांग है, किसी की नौकरी की मांग है, एक एमएसपी की गारंटी की भी मांग है, जो आप लोगों को 13 महीने के आंदोलन के बाद कहा था कि कमेटी बना करके मिलेगी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है,
अनशन चल रहा है, फिर पैदल आने की मांग है, क्या उसको एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के भी आप लोग एकजुट हैं? आने का दिल्ली का प्लान है या फिर वहां पे बटे हुए हैं? जो एसकेएम है पूरा, उस पर काम जी। कर रहे हैं, वो पूरे देश की डिमांड है। उसमें पूरे देश में एमएसपी पे चर्चा है अब, लेकिन उसकी कोई दिल्ली की कॉल अभी नहीं है कि हम उसमें अभी दिल्ली में आ रहे हैं, उसकी दिल्ली की कॉल नहीं है। लेकिन जहां जहां पे भी मीटिंग होती है, हमारे संयुक्त मोर्चे के प्रोग्राम होते हैं, हम सरकार को अपनी डिमांड देते हैं, तो उसमें एमएसपी गारंटी कानून हमारी प्राथमिकता है, जीएमसी हमारी प्राथमिकता है, बिजली अमेंडमेंट बिल हमारी प्राथमिकता है। और हर स्टेट में वहां के किसान संगठन संयुक्त मोर्चे के बैनर पे, अब अपने किसान संगठन के बैनर पे प्रोग्राम और प्रदर्शन सब जगह चलते रहते हैं हमारे। 26 तारीख को संयुक्त मोर्चे का था, उसके बाद में किसान संगठन के अलग प्रोग्राम रहते हैं। आज जैसे हम अलीगढ़ में हैं, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम था जो 1966 में किसानों की जमीन यम गंगा के नाम कर दी। जो किसान खेती कर रहा आज तक भी उस पे, अब उस पर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। मतलब किसान को पता ही नहीं कि तुम्हारी जमीन गंगा के नाम कर दी। तो आज उसका आंदोलन था, करीब 10,000 लोग थे वहां पे। मतलब किसान को तो ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी लखनऊ में भूमि अधिग्रहण के इशू है, उनके करीब 16-17 गांव की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं प्राधिकरण वहां का। तो हर स्टेट के, हर शहर के इशू ये हैं, और खास करके भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू हैं। फसलों के दाम के सवाल का बड़ा इशू है। बिजली प्राइवेट करना चाह रहे तो वो एक बड़ा इशू आएगा। देश के नौजवान का बड़ा इशू आ रहा है, उसको रोजगार नहीं है। ये बड़ा इशू आएगा। राकेश जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं किसान के, और हमने तो इसको कवर किया है और आपसे कई इंटरव्यू किए हैं, तो इस पर कई बार बात हो चुकी है। एमएसपी, अब ये चीज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन आता है। केंद्र सरकार पर को इस पर खास तौर से अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करनी है तो केंद्र सरकार के सानिध्य में आता है ये। लेकिन अगर भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे की बात है तो वो तो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आती है। तो अगर सरकार आपको अलग अलग एजेंसी से बात करने को बोले तो ये सही बातचीत हो रही है या बांट देने की बात हो रही है? आप समझ रहे हैं, अब जैसे भूमि ये अधिग्रहण की बात तो अथॉरिटी से ही होगी, तो ये बांटना हुआ या सही जगह बात हुई? देखिए, हम तो जो भी अथॉरिटी उसकी ऑथराइज हो, हम तो उसी से बात कर लेंगे। लेकिन घूम फिर के तो सरकार पे जाती है, अथॉरिटी कहाँ जाती है, फिर वो सरकार के पास में कि जी सरकार से अप्रूवल लेना है, और उसको पार्लियामेंट से या विधानसभा में उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा, या उसके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वो उसको अप्रूवल देंगे। तो घूम फिर कर तो सरकार ही है ना अथॉरिटी, कोई ऑथेंटिक एजेंसी या कोई संस्था नहीं है। उसका भी लिंक सरकार तक ही है। बगैर सरकार की सहमति के अथॉरिटी एक साइन नहीं कर सकती। ऊपर से उसको वो देंगे, उसको ऑर्डर वो कुछ देंगे, कुछ लिखित में देंगे तो काम करेंगे, नहीं तो करेगी नहीं। राकेश जी, आपने शुरुआत में बोला कि इस बार आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के किसानों को एक साथ लेकर के आ गए। सबकी अलग अलग मांगे थी, दिल्ली कूच हुआ, अभी प्रदर्शन चल रहा है। बोला जब तक हल नहीं कर दोगे हम किनारे बैठे हुए हैं, नहीं करोगे तो फिर दिल्ली आगे जाएंगे। अब ये बताइए कि आपने शुरुआत में बड़ी बात बोली कि भाई किसान सरकार ने भी अपने किसान संगठन बना दिए हैं, तो बटोगे तो लुटोगे। तो आज की तारीख में आपके हिसाब से वो जो आप लोगों का संयुक्त किसान मोर्चा बना, तमाम बट गए, लुट गए, क्या हो गए नहीं पता, लेकिन क्या आज की तारीख में आप सारे किसान संगठन जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था उसमें मौजूद थे, एमएसपी की गारंटी का वादा मिला था, आज आप लोग एकजुट हैं? भाई आवाज सुनाई नहीं दी कुछ भी। अरे मैं बोल वो रहा हूं ये कि कह रहे, हाँ सर। जी, आपने कहा कि किसान बटेंगे तो लुटेंगे, जैसे योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो आपने कहा कि किसान बटेंगे तो लुटेंगे। तो आज की तारीख में सारे किसान संगठन जो 13 महीने के दिल्ली के आंदोलन में एक थे, वो अभी सारे एक अभी कुछ हैं? किसान संगठन, सारे किसान संगठन एकजुट नहीं है आज भी। आज भी कुछ सरकारी किसान संगठन है
वो सरकार की अप्रूवल पे ही काम करते हैं, आज भी है मौजूद, वे इस मूवमेंट में भी नहीं आएंगे। तो उस तरह के है। और भारत सरकार चाहती है कि किसान संयुक्त मोर्चे को तोड़ा जाए, वो भी उसमें भी लगी हुई है। बहुत से किसान संगठन आप देखोगे कि पिछले 4 साल में इतने किसान संगठन देश में बने हैं, अलग अलग फसलों के किसान संगठन बने हैं, अलग अलग गांव किसान संगठन बन गए, और जो लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोग थे वे पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गए। तो किसान संगठन भी बहुत क्राइसिस में उसमें है आज की तारीख में। जो लोग थे वे पार्टियों में जुड़े हुए हैं, आज जो आंदोलन में आते थे वे लोग, उनके जो बड़े लीडर है वो सत्ता में शामिल हैं आज। तो ये बड़ी बहुत समस्या है, इंटरेस्टिंग है लेकिन राकेश जी, इसकी जरूरत क्योंकि आपको याद होगा जब आप गाजियाबाद के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, जब वो 13 महीने का आंदोलन चला था, उस समय एक किसान जी नेताओं की एक टुकड़ी ये चिल्ला वाले दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी बैठी थी, लेकिन वो उन्होंने बॉर्डर खोल दिया, उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। जी तो आज उसी ये बॉर्डर पर उन्हीं किसानों के लिए आप खड़े हो रहे हैं। वहां पे कुछ किसान संगठन थे जो 26 जनवरी को 27 जनवरी को छोड़कर चले गए थे। उन चिल्ला बॉर्डर से भी गए लोग, और जगह से भी गए, लेकिन फिर भी चलो सरकार ने किस तरह से उनको हटाया, वो सरकार की वो थी। लेकिन बहुत लोग अब एक जगह आने लग रहे हैं। अब आपकी जो पूछ रही जाते आवाज साफ आ नहीं रही, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछ दूं, मुझे आप ये बताइए, ये जो बटोगे तो लुटोगे किसान जो संस्थान है, उनको आपने ये एक कॉल दिया है, जो अलग अलग किसान जी यूनियन है उनको कॉल दिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी ऐसी यूनियन हैं जो इस धरने में अभी आपके साथ हैं? अभी तो बहुत है, तो किसान यूनियन तो घर घर बना रखी लोगों ने। अब किस किस को ढूंढोगे, ये तो हर रोज नया रजिस्ट्रेशन होता है। जो हमारी विचारधारा से सहमत हो, जो किसान की विचारधारा से सहमत हो, जो जन्म लड़ाई लड़ना चाहता हो, वो आंदोलन में आ जाए। और जो नई लड़ाई लड़ने चाहेगा, जो सरकारी संगठन होंगे, वो इस आंदोलन में आएंगे ही नहीं, वे दूर रहेंगे इस सिस्टम से, वे ना बैठने के, वे दूर रहेंगे। बहुत से किसान संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसान संगठन बना लिए, और जो किसान संगठन सरकारी होंगे, सरकार उनसे बात करेगी। भाई हमारे से तो बात नहीं कर रही, हमारे से तो सरकार का पल्ला झाड़ रखा है, इनसे बात नहीं करनी। लेकिन जो अपने किसान संगठन बनाए हैं, वो देश की जनता, किसान, आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए उनसे सरकार बातचीत करती है। राकेश जी, अगली तारीख क्या तय हुई है? जैसे अभी तो किसान बैठे हुए हैं कि हाँ, एक हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने, लेकिन जब तक वे किसान वही रहेंगे, हम एक बार कल उनके बीच में जाएंगे। अभी हम अलीगढ़ में इधर मथुरा साइड में रहे रात को, तो कल एक बार उनके बीच में जाएंगे, क्योंकि ज्यादा दिन में बात उनसे नहीं हो पाई, वे भी भीड़ में थे, और हम भी अलीगढ़ और कासगंज इस क्षेत्र में थे। वहां पे भी एक किसानों का मामला चला हुआ था, तो उसके बीच में अभी रात को हम चल रहे। अभी हम किसी गांव से ये रोक कर कहीं से कर रहे, तो यहाँ नेटवर्क ज्यादा नहीं है, तो कल आएंगे, कल एक बार वहीं सब लोग से मिलेंगे, कल उनके बीच में एक बार जाएंगे हम। ठीक है। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए द रेड माइक से। किसानों के दिल में क्या है, किसानों के मन में क्या है, वो हमको बताने के लिए। तो आपने सुन लिया राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं और किसान यूनियन क्या कह रही हैं। सौरभ ने भी ये बात बताई कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सरकार को समय दिया गया है, संभवतः कुछ दिन का, 4-5 दिन का, हफ्ते भर का। अगली रणनीति क्या होगी वो अभी तय होनी है। किसान क्या करेगा इसकी जानकारी द रेड माइक में, जैसे कि पहले जब किसान आंदोलन हुआ तब हम लोगों ने आपको दी, निरंतर दी। नेटवर्क नहीं था तब भी, सौरभ शुक्ला
फोन के माध्यम से जानकारी देते थे हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स से। इस बार किसान क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, और ये आंदोलन क्या प्रारूप लेगा, उसकी भी जानकारी यहीं पर द रेड माइक में हम देते रहेंगे। सौरभ शुक्ला, दर्शक, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।